यूजीसी के नए नियमों पर जहां भाजपा के ज्यादातर सवर्ण नेता मौन थे, इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र अपने बयानों को लेकर खासे चर्चा में रहे। उन्होंने खुलकर नियमों का विरोध किया और इनको वापस लेने की मांग की। उनके इस विरोध के साथ ही राजनीति में उनकी सक्रियता की भी चर्चा हो रही है। हाल ही में उन्होंने विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद नाम से ब्राह्मणों का संगठन भी बनाया है। इसके तहत वह ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। अब चर्चा यह है कि राज्यपाल जैसे पदों पर 2 बार रहने के बावजूद वे राजनीति में इतनी सक्रियता क्यों दिखा रहे हैं? आखिर क्या है इस सक्रियता की वजह? क्या वे पार्टी में ब्राह्मण नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं या कोई और राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? चर्चा यह है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहने के बाद सामान्य तौर पर लोग जहां सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेते हैं, वहीं कलराज मिश्र राजस्थान में भी ब्राह्मण सम्मेलनों में अपनी बात रखते आ रहे हैं। अब राज्यपाल के पद से हटने के बावजूद उन्हें खुद ही ब्राह्मणों का वैश्विक संगठन बना लिया है। इसमें देश विदेश के ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं। यूजीसी नियमों जैसे मुद्दे पर मौका मिला तो उन्होंने आगे आकर सवर्णों का पक्ष भी रखा। सवाल यह है कि संगठन खड़ा करने और विभिन्न मुद्दों पर आगे बढ़कर बयान देने के पीछे उनकी क्या मंशा है? क्या उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? लोकसभा में उनका टिकट काट कर राज्यपाल बनाया गया था, तभी यह मान लिया गया था कि अब वह सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे। उनके चुनावी राजनीति में आने की उम्मीद तो फिलहाल कम ही है। हालांकि उनके एक पुत्र अमित मिश्र भाजपा में प्रदेश सदस्य हैं। हो सकता है उनको लेकर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो उनकी। कलराज मिश्र यूपी की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा, शिक्षा, सूक्ष्म और लघु उद्योग जैसे मंत्रालय भी उनके पास रहे। एक समय था जब भाजपा में सबसे बड़े ब्राह्मण के चेहरे पर उनकी पहचान थी। वह 2014 में लोकसभा चुनाव में भी जीते। उसके बाद उनको पहले हिमाचल प्रदेश और बाद में राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया। राज्यपाल जैसे पद का कार्यकाल पूरा होते ही उन्होंने नवंबर 2025 में विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद का गठन किया। दिसंबर में उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन भी आयोजित किया। तो अब देखना दिलचस्प है कि वर्तमान में जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, पहले शंकराचार्य वाला विवाद, फिर उसके बाद यूजीसी वाला विवाद, इन दोनों मुद्दों ने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति को एक बार फिर से हवा दे दी है। जब शंकराचार्य का विवाद हुआ तो सपा नेताओं की तरफ से यह कहा जाना कि जितने भी ब्राह्मण हैं वह भाजपा में जितने भी ब्राह्मण हैं वह सपा में आ जाए, उनका सम्मान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी खुलकर ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में इनवाइट किया और कहा कि उनको सम्मान मिला है, अगर कहीं न कहीं ब्राह्मणों को, तो सिर्फ और सिर्फ बसपा में मिला है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल्याण सिंह आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं, या उनको लेकर या उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या खबर आती है। ऐसे ही बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र भूषण। नमस्कार।